इस विशेष वीडियो में हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा के विवरणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा नाम के बारे में बात करते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा का अर्थ है वे जानवर जिनका शरीर कांटेदार होता है। ये सदस्य कांटेदार शरीर वाले क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें कैल्शियम युक्त अस्थिकणों का अंतःकंकाल होता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कैल्शियम युक्त अस्थिकण अंतःकंकाल होते हैं, यानी शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं। तो आइए हम इस अंतःकंकाल के बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैल्शियम युक्त अस्थिकण कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अगर हम कैल्केरियस शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि यह कैल्शियम कार्बोनेट है। तो ये अस्थिकण कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं जो इस तरह से उपस्थित रहती हैं। अब ये कैल्शियम युक्त अस्थिकण त्वचा से ढके होते हैं। अब यदि ये त्वचा से ढके होंगे तो स्पष्ट है कि हम कहेंगे कि ये शरीर के अंदर उपस्थित हैं और इसी कारण ये अंतःकंकाल कहलाते हैं। और चूंकि त्वचा इसके ऊपर होती है, इसलिए त्वचा कांटेदार दिखाई देगी और इसी वजह से इन जानवरों को कांटेदार शरीर वाले जानवर कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम एकाइनोडर्मेटा रखा गया है। इसके बाद अगला बिंदु है आवास, हैबिटेट। आवास के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पूरी तरह से समुद्री होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी एकाइनोडर्म ताजे पानी में नहीं पाया जाता। सभी सदस्य समुद्र या महासागरों में ही पाए जाते हैं। इसलिए ये पूरी तरह से समुद्री जानवर हैं। अगर हम एकाइनोडर्म्स की सबसे विशिष्ट विशेषता की बात करें तो वह है जल संवहनी तंत्र, वाटर वास्कुलर सिस्टम की उपस्थिति। जल संवहनी तंत्र को जल नलिका तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम या जल परिवहन तंत्र, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। वह तंत्र फाइलम पॉरीफेरा के मामले में पाया जाता था। यहाँ ये जल संवहनी तंत्र है। अगर हम इसके कार्यों की बात करें तो इसके 3 कार्य हैं। पहला कार्य है भोजन को पकड़ना और उसका परिवहन करना। दूसरा कार्य है श्वसन और तीसरा कार्य है गति, लोकोमोशन। इसके बाद वर्गीकरण के आधार के सामान्य बिंदुओं पर आते हैं। तो इसमें संगठन का स्तर अंगतंत्र, ऑर्गन सिस्टम है। साम्यता, सिमेट्री, जैसा कि हम अच्छी तरह जानते हैं, एकाइनोडर्म्स में यह विकास के चरण पर निर्भर करती है। यानी कि लार्वा के मामले में साम्यता द्विपार्श्वीय बाइलेटरल होगी। तो प्राथमिक साम्यता द्विपार्श्वीय है और जब लार्वा वयस्क में परिवर्तित होता है तो साम्यता बदलकर रेडियल विकिरणात्मक हो जाती है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ये कोएलोमेट होते हैं। पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी कि दोनों मुख और गुदा अर्थात 2 छिद्र उपस्थित होते हैं। अब इनमें एक महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि मुख निचली सतह पर होता है और गुदा ऊपरी सतह पर होती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि मुख ऊपर की ओर और गुदा नीचे की ओर होनी चाहिए, लेकिन इस मामले में यह बिल्कुल उल्टा है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये समुद्र की सतह के पास रहते हैं। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए यह एक स्टारफिश है। अब ये समुद्र की सतह से भोजन प्राप्त करेंगे, इसीलिए मुख निचली सतह पर होता है और निचली सतह को वेंट्रल सतह कहते हैं। तो मुख निचली या वेंट्रल सतह पर होता है और गुदा ऊपरी या डोर्सल सतह पर होती है। इसके बाद श्वसन तंत्र की बात करते हैं। पानी के संवहनी तंत्र के एक कार्य के रूप में हमने श्वसन लिखा था। इसका मतलब है कि श्वसन जल संवहनी तंत्र की सहायता से होता है। इन मामलों में परिसंचरण तंत्र स्पष्ट रूप से खुला होता है। अब एक बहुत ही स्पष्ट अपवाद का उदाहरण है उत्सर्जी तंत्र। अब हम कहते हैं कि पहला संघ जिसमें उत्सर्जी तंत्र आया वह था प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस के मामले में फ्लेम कोशिकाएं या प्रोटोनफ्रीडिया आए और आदर्श रूप से ये संघ कॉर्डेटा तक जारी रहने चाहिए थे। लेकिन इन सभी उत्सर्जित तंत्रों में इकाइनोडर्मेटा एक अपवाद है और इकाइनोडर्मेटा के मामले में कोई उत्सर्जी तंत्र नहीं बनता है। कंकाल की बात करें, जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि यह अंतःकंकाल है और यह कैल्केरियस ऑन्सिकल्स का अंतःकंकाल होता है। प्रजनन तंत्र की बात करें तो यह एक लिंगी है, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। यौन प्रजनन उपस्थित है। निषेचन आमतौर पर शरीर के बाहर होता है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं, और यह अप्रत्यक्ष विकास है, यानी लार्वा उपस्थित होगा और लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होगा। जो उदाहरण दिए गए हैं, आइए पहला चित्र देखें।
ये स्टारफिश है और स्टारफिश को एस्टेरियास कहा जाता है। ये ओफ्यूरा है। ओफ्यूरा को ब्रिटल स्टार कहा जाता है। इसके बाद एकाइनस है, जिसे सी अर्चिन कहा जाता है। कुकुमेरिया, जिसे सी ककड़ी कहा जाता है, और एंटेडॉन, जिसे सी लिली कहा जाता है।